भगवान भगवान का आह्वान मंत्र दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणम्। हरे कृष्णा। वेलकम बैक ऑल द डिवोटीज। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। उन भक्तों का स्वागत है जो प्रतिदिन आते हैं, उन भक्तों का भी स्वागत है जो कभी कभी आते हैं, उन भक्तों का भी स्वागत है जो आज पहली बार आए हैं। सभी का स्वागत है आज के इस भगवद गीता का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी तक हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय और दूसरे अध्याय में हमने आज कहां तक समझा। दूसरे अध्याय में हमने श्लोक संख्या 30 तक समझा। और थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सबसे जो पहला अध्याय था, उस पहले अध्याय में अर्जुन ने कारण बताए थे युद्ध नहीं करने के, और युद्ध जो करने से वो मना करके बैठ गया था। दूसरे अध्याय में भगवान ने जो है अर्जुन को थोड़ा सा डांटा। अर्जुन ने जो है शिष्य का पद स्वीकार किया, भगवान श्री कृष्ण गुरु पद में आए, और फिर जो है भगवान ने किसका ज्ञान देना शुरू कर दिया? आत्मा और शरीर के बारे में। ठीक है, इशारा करके बताइए, शरीर और आत्मा, इसका ज्ञान भगवान ने दिया डिटेल में, वैश्लेषिक अध्ययन, डिटेल में अच्छे से एक एक बात को अच्छे से समझा। वो श्लोक संख्या 30 तक पूरा हो गया। ठीक है, अब अर्जुन का एक तरह से मन में प्रश्न उठ रहा है कि चलो कृष्ण आपने मुझे बता दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक है, मैं समझ गया। अब मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मैं शरीर रूप में कर्तव्य करूं या फिर आत्मा रूप में कर्तव्य करूं? मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूं। तब आगे आप बताइए, ऐसा करके अर्जुन का भाव है। तो भगवान श्री कृष्ण अब आगे बताने जा रहे हैं, और हम सब के जीवन की आज बहुत बड़ी भ्रांति या बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं अज्ञानता आज दूर होगी, जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि ड्यूटी क्या होती है, कर्तव्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, वास्तविक ड्यूटी क्या है। ये सब हम इसके माध्यम से आज समझने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस पतित पावनी भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से। दोहराएंगे। स्वधर्मापि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धा श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। एक बार और। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धियुद्धा श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद दोहराएंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी ने दोहराया, बहुत अच्छा। अब यहां पर भगवान शुरू कर रहे हैं अर्जुन के लिए धर्म क्या है, ड्यूटी क्या है, उसको समझाना शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत कहां से कर रहे हैं? भगवान शुरुआत कर रहे हैं स्वधर्म अपि चावेक्ष्य। स्वधर्म, तो दो प्रकार के स्वधर्म होते हैं। अभी हमने पिछले श्लोकों में श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक हमने समझा आत्मा और शरीर का वैश्लेषिक अध्ययन। तो अब जो भगवान बता रहे उसमें ये कहना चाह रहे हैं, एक स्वधर्म होता है आत्मा का और एक स्वधर्म होता है शरीर का। समझ में आ गया? स्व मतलब खुद का। तो हमने एक शरीर धारण कर रखा है, इसलिए शरीर का भी एक धर्म है।
दूसरा एक धर्म किसका है? आत्मा का। जो हम क्या है? आत्मा है, उसका जो धर्म है। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। भगवान कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को जो शरीर का धर्म है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर प्रश्न पूछूं तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा। क्षत्रिय होना, क्षत्रिय रूप का जो कर्तव्य करना, लड़ाई करना, युद्ध करना, ये शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? जल्दी से बताइए इशारा करके। शरीर का धर्म है या आत्मा का धर्म है? क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना, लड़ाई करना, ये शरीर का धर्म है। यस, बहुत सारे लोगों ने बता दिया है। बहुत सारे लोग अभी क्या कहते हैं, कंफ्यूजन में। यस, शरीर का धर्म है ये। क्षत्रिय कौन होता है? आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको याद होता क्या कि आत्मा जो है वो न तो जन्म लेती है न मृत्यु होती है। आत्मा जो है शाश्वत है। हम जो अभी शरीर धारण किए वो जन्म लेता और उसकी मृत्यु होती है, और उसको हम कभी ब्राह्मण, कभी क्षत्रिय, कभी वैश्य, अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो शरीर का धर्म बता रहे हैं, और कह रहे हैं क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अर्जुन, अब तुम्हें अच्छे से बता दिया आत्मा और शरीर के बारे में, लेकिन अब तुम्हें क्या करना है? क्षत्रिय धर्म का पालन करना और तुम्हें युद्ध करना है। तुम्हारे लिए यही सबसे अच्छा है। अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब विचार मत करो कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे समझ में नहीं आ रहा। अब तुम्हें क्लियर है, भगवान इस प्रकार से। तो अब हम इसको अच्छे से समझेंगे। तात्पर्य में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताई गई है। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले आत्मिक धर्म की। स्वधर्म में सबसे पहला धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म। ठीक है, हम कौन हैं? जल्दी से उत्तर दीजिए आप। शरीर या आत्मा? हम कौन हैं? हम शरीर है या आत्मा? हम शरीर है या आत्मा? अरे कंफ्यूज क्यों हो गए? हम लोग आत्मा हैं। ये शरीर तो हमने धारण कर रखा है। शरीर तो हमारे कर्मों के अनुसार कुछ समय के लिए मिला है। तो हम क्या है? आत्मा। तो सबसे पहले हमारा धर्म होना चाहिए आत्मा का धर्म। ड्यूटी ऑफ द सोल। ऐसे आत्मा हमारा क्या स्वधर्म है, क्या हमारा धर्म है, वो समझने की कोशिश करें। धर्म से अर्थ है यहां पर धर्म से अर्थ है ड्यूटी, कर्तव्य। ठीक है, यहां से धर्म, यहां पर धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य। अच्छे से समझिएगा, बहुत सरल है। तो हम आत्मा हैं। अब आत्मा का धर्म क्या है? हम पहले भी समझ चुके, अगर याद होगा तो। मुझे एक शब्द में उत्तर चाहिए, आत्मा का धर्म क्या है? हमने उदाहरण दिया था हमने एक बच्चे का, जो पहले जो है पार्वती माता की पूजा करता था, उसको 80+ मार्क्स चाहिए थे। फिर वो शिव जी की पूजा करता है, फिर उसको 85+ मार्क्स कुछ चाहिए थे। फिर वो गणेश जी की करता है, फिर वो मूर्ति पूजा छोड़ देता है। फिर वो जो निराकार में विश्वास करता है, फिर वो जीसस की तरफ जाता है। अब याद आ गया किसी को? बताइए क्या था आत्मा का धर्म? आत्मा का धर्म क्या है? यस, बताइए रूपल जी। क्या बात है, बहुत अच्छा। माइक अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए। भक्ति, भगवान का नाम जप। भगवान का नाम जप करना, भक्ति करना। ठीक है, मैंने उस उदाहरण से हमने समझा था, तो उसकी तरफ जाएंगे। तो सही है। शीतल जी, क्या है धर्म? भगवान की सेवा करना, प्रभु जी। सेवा करना। आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। इस बात को अच्छे से समझ लेना। हमने देखा था कि वो ऑब्जेक्ट चेंज करता रहता है। पहले गणेश जी थे, फिर शिव जी थे, फिर कोई और थे, फिर और कोई थे, फिर और कोई थे, गुरु ग्रंथ साहिब थे, जीसस थे, और कुछ और अलग अलग तरह से अपना ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस चेंज करता रहता है। जिसको सेवा करना है वो चेंज करता रहता है, बट सेवा करना कभी भी चेंज नहीं होता। तो आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। अब हमने शरीर धारण कर लिया है, फिर भी सेवा ही करते रहते हैं। कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूं। कोई भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कंपनी का मालिक भी है,
तो अल्टीमेटली वो अपने इंद्रियों की सेवा करता है, या अपने घर में जो परिवार में बच्चे पत्नी वगैरह उनकी सेवा करता है। इस प्रकार से वो हर एक व्यक्ति क्या करता है? सेवा करना हमारा धर्म है। तो आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। तो इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे। आप सभी से निवेदन है, ध्यान दीजिएगा। एक बार क्या होता है कि ये शरीर पूरा है ना, ये शरीर, इसमें कुछ भाग है, अंग है। एक भाग क्या है? हाथ। एक भाग क्या है? जीवा। एक भाग क्या है? पैर। ये सब अलग अलग भाग आपस में क्या करते हैं मालूम है? एक दिन डिस्कशन करने बैठ जाते हैं। ये सारे लोग अलग अलग, हाथ, आंख, कान, ये सब लोग मीटिंग करते हैं। यार देखो, बहुत दिन हो गए, मैं जो है मेहनत करता, पैर कहते हैं मैं ऑफिस जाता हूँ, मेहनत करता हूँ और सब कुछ करता हूँ, और ये पेट जो है ना, ये बढ़िया मजे से खाता रहता है। फिर आंख भी बोलती है मैं देखता हूँ वस्तु के ऊपर, मैं उसको अच्छे से समझता हूँ, और ये पेट जो है उसका आनंद ले रहा है। खा कौन रहा है? पेट, स्टमक। तो इस तरह से हाथ कहता है मैं जाता हूँ तोड़ने के लिए, मैं उसको टच करता हूँ सब्जी में या किसी में, मैं उसको टुकड़े करता हूँ, बट ये आनंद कौन ले रहा है? पेट ले रहा है। आपस में सब ने, सारी इंद्रियों ने मिलकर क्या कर दी? मीटिंग कर दी। और मीटिंग के बाद क्या किया उन्होंने? एक डिसीजन लिया। क्या? आज से हम हड़ताल पे चले जाएंगे। कहां जाएंगे? बोलिए। हड़ताल पे, स्ट्राइक। आज के बाद पेट को खाना नहीं देंगे, पेट को खाना नहीं देंगे। जोर जोर से उन्होंने स्ट्राइक करना चालू कर दिया। ये बोले कुछ काम करता नहीं है, बस खाता रहता है। स्ट्राइक कर ली इन लोगों ने, सब ने मिलकर, सारी इंद्रियों ने। तो क्या हुआ? स्ट्राइक तो कर ली, पर एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पर क्या हो गया उसके बाद? बताइए क्या हुआ? 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए स्ट्राइक करते करते, तो क्या हुआ? यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। पूरी बॉडी में वीकनेस आ गई, बिकॉज उनको नरिशमेंट नहीं मिला। तो ऐसा कहेंगे कि हाथ जो था उसने जो स्ट्राइक की थी, आंखों ने, कान ने, पैरों ने, सबने जो स्ट्राइक की थी, सब कमजोर हो गए। और फिर लास्ट में क्या करते हैं मालूम है? चलो अब ऐसा करते हैं, पेट को तो नहीं खिलाएंगे, अपन क्या करते हैं, खुद खा लेते हैं। हाथ ने खुद ने ट्राई किया, आज मैं गुजराती ढोकला खा के एकदम से शक्ति लेके आऊंगा। और वो हाथ ट्राई करता है, खुद ही ऐसे 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 करता रहता है। हाथ को शक्ति आएगी क्या? पैर भी सोचता है कि मैं खुद खाऊंगा। पैर ने, हाथ ने, सब इंद्रियों ने सोच लिया कि मैं खुद खाऊंगा, लेकिन कोई शक्ति नहीं आई। अल्टीमेटली क्या हुआ? 5वें 6ठे दिन तो उनकी ऐसी हालत हो गई, हाथ उठाया नहीं जा रहा है, पैर चल नहीं पा रहा है, क्या करें? फिर वापस मीटिंग करते हैं, और मीटिंग में डिसाइड करते हैं, देखो भैया, ऐसा लगता है वो पेट को नहीं खिलाया ना, इसलिए शक्ति नहीं आ रही हमारे अंदर। अब क्या करते हैं? चलो हम पेट को खिलाना शुरू करते हैं। तो धीरे से हाथ में थोड़ी बहुत ताकत थी, उसने पेट को डालना शुरू किया। पेट में शक्ति आई, फिर हाथ में शक्ति आई, फिर पूरे शरीर में शक्ति आई, पूरा बॉडी नरिश हो गई। इसका मतलब क्या है? भगवान जो है सबका केंद्र है, सबकी जड़ जो है वो क्या है? भगवान। अगर हम दुनिया भर का कोशिश करेंगे कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ऐसे कर लूं, इसकी सेवा कर लूं, उसकी सेवा कर लूं, कुछ भी जरूरत नहीं है। एक सेवा करनी है, वो क्या है? भगवान की सेवा करनी। ठीक है? अब इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टीचिंग समझ लीजिए। वो दूसरा इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या है इसका? वो ये है कि हम शरीर से अलग रहकर प्रसन्न नहीं रह सकते। शरीर से अलग रहकर हम खुश नहीं रह सकते। हम शरीर से, मतलब मैं किसके लिए बोल रहा हूं? मैं इस उदाहरण में बोल रहा हूं। नहीं, उदाहरण में हाथ जो है इस पेट को खिलाए बिना खुश नहीं रह सकता, पैर इस पेट को खिलाए बिना खुश नहीं रह सकता। उसी प्रकार से आत्मा भगवान को सेवा किए बिना खुश नहीं रह सकती है। तो इसको लिख लीजिए, आपकी बुक में लिखिए, नोटबुक में। एक होता है पूर्ण और एक होता है अंश। तो शरीर क्या है? पूर्ण है। और ये हाथ क्या है उसके? संयम मराठा जी, हाथ क्या है? अगर शरीर पूर्ण है तो हाथ क्या है? बताइए माइक अनम्यूट करके। अंश। अंश है। शरीर अगर पूर्ण है तो हाथ क्या है? अंश। अब अगर ये अकेला अंश ये सोचे
कि मैं खुद ही आनंद करूंगा, खुद ही खाने को खा लूंगा, तो खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। उसी प्रकार से मेरे प्रिय भक्तों, मेरे साथ में जुड़े हुए सारे डिवोटीज, भगवान से अलग रह करके हम अंश कौन? आत्मा। भगवान कौन है? पूर्ण है। तो उनसे अलग रह के ट्राई करेंगे ना इस दुनिया में भोग करने का, कभी आनंद नहीं मिल सकता। इसलिए हमें वापस क्या करना है? रिकनेक्ट करना है, कनेक्ट करना है वापस। किसके साथ? भगवान के साथ। जैसे इन्होंने स्ट्राइक की थी, सोच रहे थे अलग से खुश हो जाएंगे, आनंद करेंगे, लेकिन क्या हुआ? पूरा दुखी हो गए, कुछ एनर्जी सब कुछ खत्म हो गई। उसी प्रकार से आत्मा का भी धर्म क्या है? टू सर्व द पूर्ण। अंश का कर्तव्य है पूर्ण की सेवा। ठीक है, ये हम आत्मा का धर्म समझे। अब हम चलते हैं शरीर के धर्म की तरफ, क्योंकि आत्मा ने अभी भौतिक जगत में शरीर धारण कर रखा है, तो क्या होगा? शरीर की भी कुछ आवश्यकताएं होगी, तो हमें शरीर के लिए भी कुछ कार्य करना होगा। तो अब देखते हैं क्या है वो कार्य। सबसे पहले हम पहली लाइन पढ़ेंगे तात्पर्य की। तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जानते हैं वर्ण क्या होता है। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए, और उससे पहले मैं पूछ लेता हूं वर्ण क्या होता है। विवेक पंडित जी, वर्ण क्या होता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये क्या है? ये क्या है? कि मनुष्य की 4 कोटियां वर्ण व्यवस्था बताई गई। वर्ण है। ठीक है, ये 4 वर्ण बनाए गए हैं। सब ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी पूरी एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया। जितने भी लोग हैं पूरी सृष्टि में, भगवान कहते हैं गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मैंने 4 वर्ण बनाए। मतलब कि इस पूरे समाज को 4 भागों में बांटा गया है। वो क्या क्या भाग है? पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। भगवान कह रहे हैं मैंने बांटा है। अच्छे से सुन लीजिए कान खोलकर। भगवान क्या कह रहे हैं? मैंने बांटा इनको 4 भागों में। आई हैव डिवाइडेड दिस सोसाइटी इनटू 4 डिवीजन, बट ये जन्म के आधार पर नहीं है। भगवान साफ साफ क्लियर कर रहे हैं, जन्म के आधार पर नहीं है। किस आधार पर है? गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के आधार पर है। गुण मतलब उसमें सत्व गुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, उस आधार पर। कर्म मतलब कौन सी एक्टिविटीज में वो इंटरेस्टेड है, उस आधार पर। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये 4 जो है समाज को 4 भागों में बांटा गया है गुण और कर्म के आधार पर। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं इसमें। क्या आजकल भी ऐसा संभव है? क्या आजकल जो कलयुग में हो रहा है वो सब कुछ ऐसे ही है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा डिवीजन हो रहा है? यस और नो? यस, नो? विवेक पंडित जी आप यस कह रहे हैं? आजकल ऐसा डिवीजन नहीं है, गुण और कर्म के आधार पर डिवीजन नहीं है। आजकल किस आधार पर डिवीजन हो गया है? जन्म के आधार पर। मैं तो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ तो मैं क्या हूं? ब्राह्मण हूं। मैं तो खैनी के घर में पैदा हुआ तो मैं खैनी हूं। मैं पटेल के घर में पैदा हुआ तो मैं पटेल हूं। मैं इसके घर में पैदा हुआ तो मैं ये हूं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है। कलयुग में क्या है? कलो तद शूद्र संभवा। कलयुग में सब लोग जन्म से क्या है? शूद्र हो। और आजकल खास करके माता और पिताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन हो क्या रहा है? सारे के सारे, अगर बचपन में मान लीजिए एक थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं इसको, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं। मान लीजिए एक माँ जो है गर्भ धारण करती है, उनके गर्भ में कोई बच्चा आता है, कोई आत्मा आती है, तो शुरू से ही आपस में बात करना शुरू कर देते हैं हस्बैंड वाइफ। बच्चे को क्या बनाएंगे? बेटी होगी तो क्या बनेगी? बेटा होगा तो क्या बनेगा? 3-4 ऑप्शन रखते हैं बस। डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और, कोई वकील या ऐसा कुछ ऑप्शन रखते हैं बस। पैसा सबसे ज्यादा आजकल मार्केट किसका अच्छा चल रहा है? कौन सा ठीक चल रहा है? बोलो बेटे को वही बनाएंगे या बेटी को वही बनाएंगे।
कोई मतलब नहीं है उसके क्या गुण होंगे, क्या गुण नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है, कुछ मतलब नहीं है। बेटा क्या बनना चाहिए? डॉक्टर। बेटा क्या बनना चाहिए? इंजीनियर। ऐसा करके सबको एक ही तरफ से वो बढ़ा रहे आगे, ऐसे कर गुण देखने चाहिए। अब हम जो कलयुग की बात कर रहे थे, क्या कलयुग में वास्तव में ब्राह्मण है या कलयुग में वास्तव में क्षत्रिय है, तो उस बात को समझ रहे थे। और उस बात को इस तरह से समझते हैं कि एक बार एक राजा था। अब राजा जो है उसने सोचा मैं ब्राह्मणों की परीक्षा लेता हूं। क्या करता हूं? ब्राह्मणों की परीक्षा लेता हूं। तो उसने ब्राह्मणों की परीक्षा लेने की बात की। तो सारे ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाने के बाद बोलते हैं, देखिए अगस्त्य मुनि पूरा सागर पी गए थे, तो क्या आप जो हैं ये इतना बड़ा तालाब है उसको पी सकते हैं? तो ब्राह्मण ने बोला चलो इसको भी ये बता देते हैं कि अगर हम ब्राह्मण नहीं है तो तुम भी क्षत्रिय नहीं हो। ठीक है, तो फिर वो क्या कहते हैं, भगवान राम जी के समय में कोई भी प्रजा में दुखी नहीं रहता था, सब सुखी रहते थे, तो क्या तुम क्षत्रिय हो? क्या तुम्हारी प्रजा में सब लोग सुखी हैं? तो वो फिर वो राजा समझ जाता है न मैं क्षत्रिय हूं न ये ब्राह्मण है। तो जो शारीरिक कर्तव्य की बात हो रही है, जो ड्यूटी की बात हो रही है, बॉडी लेवल पर ड्यूटी की बात हो रही है, वो 4 रूप में विभाजित है। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, गुण और कर्म के आधार पर। ये तो हो गया समाज का विभाजन। अब 4 और विभाजन है, और वो 4 विभाजन किसके हैं? मनुष्य जीवन के। लिख लीजिए, हमारा जो जीवन है ना उसको भी 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग क्या क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड संन्यास। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। एक तो हो गया समाज, समाज को 4 भाग में बांट दिया गुण और कर्म के आधार पर। अच्छा, अब हम चलो ब्राह्मण में आते हैं, क्षत्रिय में आते हैं, तो हमारे जीवन का डिवीजन किस प्रकार से है, हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? तो बताया जाता है, मान लीजिए अगर किसी की उम्र कितनी है, 100 वर्ष, तो क्या होना चाहिए? 5 साल से 25 साल तक उसको गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 5 साल से 25 साल तक उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु के आश्रम में रह करके। आजकल ऐसा हो रहा है, यस और नो, फटाफट हरी बोल, फास्ट, यस और नो। न तो गुरुकुल है, न गुरु का कोई आश्रम है, न कोई ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग है। आज बड़े बड़े स्कूल देख लीजिए, बड़े बड़े, जो हम दिल्ली सिटी में रहते हैं तो बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पर, शिवनादार और कोई रेयान इंटरनेशनल और कोई श्रीराम स्कूल्स और कोई डीपीएस। सारे बच्चे यहाँ पर 8वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12 साल के, 15 साल के स्मोकिंग करते हैं, नशा करते हैं। अलग अलग तरह के नशा है जो इवन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं मिलते, ऐसे ऐसे नशा उनके पास मिल जाते हैं। और 8वीं क्लास का बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा क्या बोलता है? मैं किसी के घर पे गया था, नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े वेल नोन पर्सन है पूरे इंडिया के, तो उनके घर गया था, तो उनकी माँ मुझे बोलती है कि मतलब जिनको मिलने गया था, उनकी बहू मुझे कहती है, प्रभु जी हमारी बेटी है ना, वो भी 8th क्लास में, और वो मुझे कह रही है कि मुझे किसी के ऊपर क्रश है, तो मैं क्या करूं, उसको कैसे समझाऊंगा? तो आजकल ये जो है, और नेटफ्लिक्स ले लो, ये अमेजोन प्राइम ले लो, वेब सीरीज ले लो, सब बच्चे देखते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का सेंसर बोर्ड नहीं है, किसी भी प्रकार का फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसको, और बच्चे आजकल सब कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन तो दूर दूर की बात है। ठीक है, तो ये पहला होता है जी 5 से 25 साल। फिर 25 साल से 50 साल तक क्या आता है? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम। अब गृहस्थ आश्रम में क्या होता था? पति पत्नी साथ में मिलकर जो है भगवान को केंद्र बना करके अपना जीवन जीते हैं, बच्चों को भी उसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या आजकल वो ऐसा हो रहा है? यस और नो? मालूम ही नहीं है क्या होता है भगवान को केंद्र में रखना, क्या है कुछ भी मालूम नहीं, जीवन जिए जा रहे हैं। आजकल का जो गृहस्थ आश्रम हो गया है,
उसको बोलते हैं ग्रह मेधी। मेधी मतलब क्या होता है? मेध मतलब इंटेलिजेंस, एंड इंटेलिजेंस मतलब ही इज वेरी एक्सपर्ट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट इन एंजॉइंग द सेंसेस, इज वेरी इंटेलिजेंट इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय भोग में ग्रस्त आश्रम है, वो बहुत बुद्धि लगा रहा है अपना, बहुत बुद्धि से इंद्रिय भोग में लगा हुआ है। ये ग्रस्त आश्रम जो है ग्रह मेधी में परिवर्तन हो गया। और 50 से 75 साल क्या होता है? वानप्रस्थ। कितने लोग जा रहे हैं वानप्रस्थ? पति पत्नी दोनों निकल गए हैं 50 साल के बाद। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 50 साल से ऊपर हैं, लेकिन क्या गए हैं क्या हम? तो ये वानप्रस्थ आश्रम होता है। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था? पति पत्नी, आजकल के कॉन्टेक्स्ट में, कलयुग के कॉन्टेक्स्ट में, पति पत्नी दोनों तीर्थ स्थान पे दर्शन करना, प्रवचन सुनना, कीर्तन आदि के लिए पूरी तरह से उसमें ही समर्पित हो जाते थे। बिजनेस वगैरह जो है बिल्कुल न के बराबर करते थे, छोड़ देते थे। और लास्ट में फिर क्या आता है? 75 की एज के बाद क्या आता है? संन्यास आश्रम। पूरी तरह से सब कुछ त्याग देना और पूर्ण रूप से समर्पण के साथ भगवत सेवा में, भगवत भक्ति में लग जाना। तो आपको समझ में आ रहा है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये समाज के डिवीजन हो गए। और हमारे जीवन के डिवीजन क्या हो गए? ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ एंड संन्यास। ठीक है, अब जल्दी से हम समझ लेते हैं ब्राह्मण का क्या ड्यूटी है, क्षत्रिय का क्या ड्यूटी है, वैश्य का क्या ड्यूटी है और शूद्र का क्या ड्यूटी है। जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, वैसे बड़ा टॉपिक है पर आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण को कहा जाता है बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल। उनका कर्तव्य होता है पूरे समाज को दिशा निर्देशन करना, गाइड करना। ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये किसका कर्तव्य है? ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन हो क्या गया आजकल? क्या ब्राह्मण अपना कर्तव्य कर रहा है? ब्राह्मण भी कोई शुगर मिल की फैक्ट्री खोल के बैठा है, कोई दारू की फैक्ट्री खोल के बैठा है, कोई ब्राह्मण पान की दुकान खोल के बैठा है, कोई ब्राह्मण पंडित जी चाय वाले, पंडित जी मारवाड़ी भोजनालय वाले, पंडित जी गुजराती थाली वाले, पंडित जी साड़ी वाले। ये सब क्या हो गया है? पूरा का पूरा जो कलयुग में ये सब कुछ बिगड़ चुका है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता था समाज को गाइड करना। किसको? क्षत्रिय को गाइड करना। खास करके ब्राह्मण किसको गाइड करता था? क्षत्रिय को। आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, कभी भी ब्राह्मण को रेस्पेक्ट के लिए कुछ करना नहीं पड़ता था। ब्राह्मण जो है क्षत्रिय राजा के वहां पर बैठा रहता था, और क्षत्रिय राजा आने से पहले क्या करता था? सबसे पहले अपने स्थान पर बैठने से पहले क्या करता था? उस ब्राह्मण को प्रणाम करता था। आप बैठे हो तो निरपेक्ष में जो है डिसीजन ले पाऊंगा, किसी के प्रति इनजस्टिस नहीं होगा, तो ब्राह्मण को सम्मान दे। अब ब्राह्मण भी क्षत्रिय के कंपटीशन में आ गए। कैसे? अच्छा वो राजपूत है, उसके पास अभी बड़ी गाड़ी आ गई है, मैं राजपुरोहित हूं, मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे कभी भी सम्मान और ये सब वर्ण व्यवस्था पूरा समाप्त हो जाता है, फिर कोई कुछ भी नहीं बचता है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता था क्षत्रियों को गाइड करता था करना। अब क्षत्रियों का कर्तव्य क्या होता था? लिख लीजिए। क्षत्रिय का कर्तव्य होता था सही रूप से शासन करना और प्रजा की रक्षा करना। सही रूप से शासन करना और प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। वैश्य मतलब क्या होता है? व्यवसायिक प्रवृत्ति के लोग, बिजनेस क्लास लोग, मर्केंटाइल पीपल। वो क्या करते थे? ट्रेडिंग करते थे। आज जैसा व्यवसाय नहीं, आज वाला चीटिंग व्यवसाय नहीं। कैसा व्यवसाय होता था? ट्रेडिंग वाला। मैं आपको गेहूं देता हूं, आप मेरे को चावल दो। मैं आपको चावल देता हूं, आप मेरे को शक्कर दो। मैं आपको शक्कर देता हूं, आप मुझे दाल दो। ये वाला व्यवसाय ट्रेडिंग करके इस तरह से होता था। तो ठीक है, इसमें इसको व्यवसाय में लगे रहते थे। और जो शूद्र है उसका काम क्या होता था? ऊपर के तीनों लोगों की सेवा करना। कौन कौन से? वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ब्राह्मण, इन तीनों की सेवा करना। ये किसका कर्तव्य होता था? शूद्र का। अगेन आप में से कोई गलत समझ रहा हो तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्या जन्म के आधार पर नहीं होता था ये? शूद्र का बेटा शूद्र नहीं, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं। क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है? यस और नो?
बिना पढ़ाई लिखाई किए? यस और नो? नहीं होता। क्या जज का बेटा जज होता है बिना पढ़ाई किए? नहीं होता। सो इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर ब्राह्मणा, इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर क्षत्रिय, इफ यू आर क्वालिफाइड देन यू आर वैश्य, अदरवाइज व्हाट यू आर? शूद्रा। तो आजकल के माता पिता जो है ना, ये लगे हुए ना, बेटा बेटा इंजीनियर बन जा, बेटा बेटा डॉक्टर बन जा, बेटा बेटा ये वो MBBS कर ले, बेटा ये मास्टर्स कर ले अपने इसके क्या कहते हैं बिजनेस के अंदर। तो वो सब क्या है? अल्टीमेटली वो क्या करेगा? किसी और के ऑफिस में जाएगा और नौकरी करेगा, और नौकरी करने वाले को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बोलिए क्या बोलते हैं? अंगुली पकड़ के बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नौकरी करने वाले को क्या बोलते हैं? शूद्र बोलते हैं। नौकरी करने वाले को शूद्र बोलते हैं। हम सब लोग आजकल क्या हो रखे हैं? शूद्र हो रखे हैं। थोड़ा सा रियल घटना की अगर बात करें तो जब हम मंदिर के लिए पूर्ण रूप से समर्पण कर रहे थे तो हमारी दादी जो है हमें बहुत अच्छे से सिखा रही थी और डांट रही थी, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम ब्राह्मण हो और ये और वो, और अच्छे से मुझे कह रही थी। मैंने नया नया गीता पढ़ा था उस टाइम। मेरा भाई डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, और मैं इंजीनियर था बाय प्रोफेशन। तो उसके बाद में मैंने बोला, दादी मैं इंजीनियर करके कर क्या रहा हूँ? माइको बॉश कंपनी में जॉब कर रहा हूँ ना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, कर क्या रहा हूँ? वहां पर एक बॉस है, वो जो कहता है उसको करता रहता हूँ। शूद्र बन गया ना मैं दादी, क्या मतलब है मेरा? ब्राह्मण घर में जन्म लेके शूद्र बन गया मैं, तो कुछ थोड़ा सा पैसों के लिए मैं शूद्र बन गया। ऐसा करके नया नया गीता सीखा था, इसलिए ऐसा बोलता था। और फिर मैंने बोला, मेरा भाई क्या कर रहा है? वो डेंटिस्ट है ना, क्या कर रहा है? लोग आते हैं, उसके दांत ठीक करता रहता है, कुछ और उसको इलाज करता है, गोली देता है। ये क्या कर रहा है? दूसरों की सेवा कर रहा है ना। वो क्या है? शूद्र का काम है। वो भी शूद्र बन गया है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके शूद्र बन गए, क्या क्या मतलब? तो ऐसा करके उस टाइम में हम अपने रियल लाइफ की बात बता रहे हैं। तो थोड़ा नया नया सीखे थे गीता, इसलिए डायरेक्टली बोल देते थे। अभी मेरे को बोलो डायरेक्टली तो नहीं बोल सकता, नया नया होता है तो बोल सकते एकदम से। तो ये हो गए समाज के 4 भाग: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। हमने दोनों की ड्यूटीज के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम चल रहे हैं आगे तात्पर्य की तरफ। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है ये। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो क्षत्रिय किस लिए है? उत्तम शासन करने के लिए। द्वितीय वर्ण कौन सा हुआ? इशारा करके बताइए, द्वितीय वर्ण कौन सा हुआ? इशारा करके बताइए जल्दी से। यस, करेक्ट, बहुत अच्छा, सब एक्सपर्ट हो गए। हरि बोल। तो नेक्स्ट जब भी कोई हमारा मंदिर की तरफ से ड्रामा किया जाएगा, आप सब लोगों के लिए वैकेंसी अवेलेबल रहेगी, ठीक है? चैतन्य महाप्रभु का, कृष्ण लीला का, हरे कृष्ण। तो अब देखिए, क्षत्रिय शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। क्षत्रिय शब्द का अर्थ क्या है? क्षत का अर्थ है छोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रिय शब्द का अर्थ लिख दीजिए। क्षत मतलब चोट, और त्रय मतलब बचाने वाला। जो हर्ट से बचाता हो, चोट से बचाता हो, उसको क्या कहते हैं? बोलिए, क्षत्रिय कहते हैं। यस, जो चोट से बचाता हो उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय कहते हैं। तो क्षत्रिय का मतलब ये नहीं है कि हम सब लोगों को परेशान करेगा। क्षत्रिय क्या करता था? हमारी रक्षा करता था, हमारा संरक्षण करता था। हर एक जो समाज में लोग हैं, और मात्र मनुष्य नहीं, पशुओं की भी रक्षा करता था, उसको क्षत्रिय कहते। किसी को भी हानि नहीं पहुंचने देता था, उसको क्षत्रिय कहते। क्षत्रिय, क्षत मतलब चोट, हानि, त्रय मतलब उससे जो बचाता हो, उससे तार करता हो, तारण करने वाला। नेक्स्ट, क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता था। मतलब कि वन में जाके वो क्या करते थे? हंटिंग करते थे। तो क्षत्रिय को ऐसा अलाउड था पहले। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। क्षत्रिय जो है उससे लड़ाई करता था, वो उस शेर से। और आपने नाम सुना होगा, छत्रपति राजा शिवाजी ने शेर का मुख फाड़ दिया था। महाराणा प्रताप और ये सब क्षत्रिय थे। आजकल के क्षत्रिय कैसे मालूम है?
आजकल के क्षत्रिय तलवार लेके आते हैं घर के अंदर, कहाँ है छिपकली, छिपकली तू कहाँ छुपी हुई है? ऐसे क्षत्रिय आजकल छिपकली से डरते हैं। किसका शिकार करते हैं आजकल के क्षत्रिय? खरगोश का शिकार करते हैं। खरगोश कोई छोटू सा बच्चू सा होता है, उसको पकड़ के लेके। क्षत्रिय मतलब शेर से लड़ाई करता था और उसका प्रशिक्षण होता था। प्रशिक्षण में, ये प्रशिक्षण है, ये हत्या नहीं है, प्रशिक्षण था उसका, ट्रेनिंग था उसका कि समाज की वो रक्षा कैसे करेगा, देश की रक्षा कैसे करेगा, उसके लिए वो प्रशिक्षण होता था। आगे शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से क्या बोलते हैं, अंत्येष्टि की जाती थी। ठीक है, अंत्येष्टि तो राजशाही ढंग से, मतलब कि फुल लॉ एंड रेफरेंस के साथ में शेर को जो लेके आया जा रहा है, उसका परेड हो रही है, पूरे बिगुल बज रहे हैं, ड्रम बज रहे हैं, उसके साथ फिर उसका संस्कार किया जाता था शेर का। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा करना अनिवार्य होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जयपुर के राजा, तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिख रहे हैं 1965 में, 1966 में लिख रहे हैं इस तात्पर्य को। तो उस टाइम कह रहे हैं कि अभी भी जो है जयपुर के राजा लोग जंगल में जाते हैं हंटिंग के लिए और क्षत्रियों से लड़ाई करते हैं। ये होता था और क्षत्रियों को ये अलाउड था ऐसे उनसे लड़ाई करना। और किससे लड़ाई करना? शेर जैसे ही, खरगोश से नहीं। ठीक है ना। आज मैं जंगल गया था, शिकार करके लाया हूं मैं। किसका शिकार करके लाए? खरगोश का। और हमारे बड़े बॉलीवुड के मूवी एक्टर, अपने आप को महान कहने वाले, बादशाह कहने वाले, और जो भी है अलग अलग नाम से जाने जाने वाले, समझ गए होंगे, झाड़ी के पीछे छुप करके बंदूक लेकर के किसी हिरण को मारते हैं। ये कोई बहादुरी का काम है क्या? ये कोई आजकल के क्षत्रिय ऐसे ही हैं। आजकल का जो हमारा भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, वो भी धर्म युद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर से वो छुपके से कुछ गोला मारते हैं और इधर से कुछ छुपके से कुछ गोला मारते हैं। देखो, किसी का नाम नहीं लेना, इसलिए मैंने बोला था, आप प्लीज पब्लिकली नाम मत लिखिए किसी का। तो आजकल का हमारा जो क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, तो वो भी क्या है, चुपके से रात को 12 बजे उठ करके हवाई जहाज लेके जाएंगे और गोला डाल करके आ जाएंगे, या वो भी आएंगे अचानक से हमला करेंगे और भाग जाएंगे। ऐसा क्षत्रिय धर्म युद्ध नहीं होता। आमने सामने से लड़ाई होती थी, पीठ के पीछे लड़ाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा करना अनिवार्य है। मतलब इसका मतलब ये है कि कभी कभी जब शास्त्रों से काम नहीं हो रहा है, शास्त्रों के द्वारा नहीं समझ रहे लोग, तो फिर क्या करना पड़ता था? शस्त्र उठाना पड़ता था। और क्षत्रियों को वो अलाउड था। धर्म की रक्षा करने के लिए, सच्चाई की रक्षा करने के लिए ये जरूरी था। और खास करके स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, बच्चों की और बूढ़ों की, ये 4 लोगों की रक्षा करना क्षत्रिय का प्राइमरी ड्यूटी होता था। ब्राह्मणों की, बूढ़े लोगों की, स्त्रियों की और बच्चों की, ये क्षत्रिय का प्राइमरी ड्यूटी। इसलिए क्षत्रिय को अलाउड था उनकी रक्षा करने के लिए किसी की मारना। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को क्या करना होगा? समाज की रक्षा करनी होगी, समाज में लोगों को प्रोटेक्शन देना होगा। ये क्षत्रिय का कार्य है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहती। कभी कभी कुछ नहीं हो रहा है तो कूटनीति कर दी। कूटनीति मतलब क्या होता है? डिप्लोमेसी। कुछ चीटिंग कर दिया। राजनीति में ऐसा होता है, डिप्लोमेसी होती है। पूरी राजनीति जो हमारी जो सरकारें हैं वो इसी पर आधारित है, कूटनीति पर ही। आपको आकर प्रॉमिस कुछ करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए ऐसा करेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है? कुछ भी नहीं करते। तो कभी कभी ऐसा जो है अलाउ किया गया था, पर उसको सिद्धांत नहीं बनाया गया है, उसको नियम नहीं बनाया गया है। अगर किसी राजा को किसी और राजा के प्रति कुछ क्या कह सकते हैं, चाल चलनी पड़ती थी, तो वो कभी कभी अलाउड थी। और इसके लिए साफ साफ लिखा गया है
यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, तो धार्मिक मनुसंहिताएं, मनुस्मृति वगैरह में उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, देखिए बहुत सुंदर है। आगे आप सभी लोग मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए। आहवेसु मिथो अन्योन्यम जिंगा संतो मिहिक्षितः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गयान्ता परांगमुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् अन्यन्ते सततं द्विजे संस्कृताः किलं मंत्रेश्च ते अपि स्वर्गमवाप्नुतम्। अनुवाद, युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते थे। तो अगर कोई धर्म युद्ध कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए लड़ाई करते करते, तो क्या मिलेगा उसको? स्वर्ग लोक, उच्च लोकों में जाएगा। और अर्जुन क्या बोल रहा था? मैं इनसे लड़ाई करूंगा, इनको मार दूंगा तो कहां जाऊंगा? नरक जाऊंगा। अर्जुन बोल रहा था मैं नरक जाऊंगा, लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं उनको? नहीं, क्षत्रिय अगर धर्म युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो उसको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। नेक्स्ट, जिनकी प्राप्ति यज्ञ आदि में मारे गए पशुओं को होती है। तो यज्ञ में क्षत्रिय तो आपस में लड़ाई करते हैं, तो उनको क्या मिल जाता है? स्वर्ग लोक मिल जाता है। आपको अगर बात कहा जाए, मैं नाम भूल रहा हूं उनको, अगर किसी का नाम याद आ जाए तो बता दीजिएगा। एक बहुत बड़े महान प्रतापी राजा थे, और उनसे भी ज्यादा प्रतापी, उनसे भी महान उनकी पत्नी थी। तो एक बार वो राजा जो है लड़ाई करते 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 उनको लग गया कि अब मैं हार रहा हूं। तो क्या करता है वो जो है वहां से छोड़ करके आ जाता है, रण छोड़ करके आ जाता है। बताइए शीतल जी, क्या नाम है उनका? क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है आपकी, माइक तो अनम्यूट हो गया है, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप बता दीजिए, माइक आवाज नहीं आ रही है। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई नहीं, उनके हस्बैंड जब क्या होता है, पूरी कहानी सुनिए। ये राजस्थान के किसी सूरवीर की कहानी है। तो वो हस्बैंड जो है, जो लड़ाई करने के लिए गए थे क्षत्रिय राजा, वो लड़ाई में अपने आप को हारता हुआ देखकर क्या करते हैं? वहां से भाग कर आ जाते हैं। और घर पे जो राजमहल होता है, वहां पर मेन गेट पे बोलते हैं, रानी को बोल गया कि मैं आ गया हूँ। राजा रतन सिंह, आई थिंक रतन सिंह थे या कोई थे, दो भी राजा थे। ठीक है, तो वो वहां से वापस आ जाते हैं और रानी को संदेश पहुंचता है कि राजा वापस आ गए हैं। तो रानी बहुत खुश होती है, अपने आप को श्रृंगार करती है, तैयार करती है कि मेरे राजा जीत करके वापस आ रहे हैं। और इस तरह से वो जो है वहां पर तैयार होती है। और जैसे ही राजा जो है दरवाजा खटखटाता है, रानी अंदर तैयार होकर श्रृंगार होकर खड़ी है। मैं अच्छे से ऐसा कहते हैं जनरली, हस्बैंड बहुत काम करके आता है, उसके बाद घर पे आने के बाद उसकी पत्नी जो है अच्छे से सुंदर सजी हुई है और मुस्कुराकर उससे कुछ स्माइल से थोड़ा सा बात कर लें तो उसकी पूरी थकान उतर जाती है। तो उसी प्रकार से ये राजा जो था, तो उसके लिए वो रानी तैयार हुई और उसने नॉक किया दरवाजा, रानी दरवाजा खोलो। तो रानी ने पूछा, राजा क्या तुम जीत करके आए हो? तुमने सबको हरा दिया है? तो राजा बोलते हैं, नहीं रानी, मैं जीत नहीं पाया हूं और मैं मारा जाता, इसलिए मैं वहां से भाग करके आ गया। उस रानी ने क्या बोला मालूम है? मैं छत्राणी तुम जैसे क्षत्रिय को स्वीकार नहीं करती हूं। जो राजा रण छोड़ करके वापस आ जाए, जो क्षत्रिय रण में से ऐसे ही आ जाए बिना जीत करके, मैं ऐसे राजा को स्वीकार नहीं करती हूं। मैं इसका मुख नहीं देखना चाहती। ऐसा करके क्षत्रिय का धर्म होता था। इसलिए वो क्षत्रिय युद्ध में अगर या तो जीतेगा या फिर अगर नहीं जीतता है, मारा जाता है, तो वो किसको प्राप्त होता था? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, उसी प्रकार से ब्राह्मण क्या करता था? अपने मंत्रों का टेस्ट करने के लिए, अपने मंत्रों का टेस्ट करने के लिए क्या करता था? वो बलि देता था। यज्ञ के अंदर क्या करता था? आहुति लगाता था, किसी घोड़े की, किसी और बकरी की, किसी और की, जीव जंतु की वो बलि लगाता था यज्ञ के अंदर। इसलिए मंत्रों को परीक्षण करने के लिए। और उसका मंत्र परीक्षण होने के बाद अगर सही से मंत्रोच्चारण किया, सही कुछ किया है,
तो तुरंत उस बलि दिए गए जानवर को अगला जीवन मिल जाता था मनुष्य का, तुरंत अपग्रेडेशन, तुरंत जिस भी योनि में उसे तुरंत वो मनुष्य जीवन में चला जाता। आगे देखिए अब अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता था। धर्म के लिए युद्ध करना और यज्ञों में मंत्रोच्चारण के लिए बलि देना ये हिंसा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता था। यज्ञों के माध्यम से क्षत्रिय का लड़ाई करके, युद्ध करके सबको प्रोटेक्शन मिलता था, सबके लिए भला होता था, इसलिए ये सब हिंसा के अंदर नहीं आता था। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। याद आ रहा है, हमने समझा था तुरंत। जैसे मान लीजिए किसी बकरी की मंत्रोच्चारण के द्वारा यज्ञ में आहुति दी गई या किसी घोड़े को चढ़ाया गया यज्ञ के अंदर, तो उसको तुरंत अगला जीवन किसका मिल जाता था? मनुष्य का मिल जाता। नहीं तो क्या होता था मालूम है, ग्रेजुअली उसको आना था। पहले मान लीजिए पानी के अंदर के जानवर, फिर पानी और थल के अंदर के जानवर, फिर थोड़ा बाहर थल के ऊपर के जानवर, उसके बाद में पेड़ पौधे, उसके बाद में बड़े बड़े पेड़, उसके बाद में जो है छोटे छोटे पंछी, उसके बाद में जो है 2 पैर वाले जानवर, उसके बाद 4 पैर वाले जानवर। इस प्रकार से वो जानवरों में आकर अंतिम में गाय की योनि तक आते थे, फिर जो मनुष्य की योनि तक आते थे। तो उसको वो ग्रेजुअल प्रोसेस नहीं फॉलो करना पड़ेगा अगर उसको इस यज्ञ के अंदर आहुति दी गई है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? 2 लोगों के बारे में बताया गया। सोनल पटेल जी, समझ में आ रहा है? यस और नो? सोनल पटेल जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है? ठीक है ठीक है, प्रश्न पूछ लीजिएगा जो नहीं समझ में आ रहा है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते थे। ब्राह्मण लोग भी स्वर्गलोक में जाते थे, तो क्षत्रिय जो युद्ध में लड़ाई करते थे वो भी स्वर्गलोक में जाते थे, अगर मारे जाते थे तो। नहीं मारे गए तो इस भौतिक जगत का जो राज्य है उसको भुगतते थे। लास्ट पैराग्राफ है, अब इसको अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर 2 प्रकार के स्वधर्म जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी को बताएंगे। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। तो जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है, उसको शरीर के भी कर्तव्य करने होते हैं। शरीर को जिंदा रखना है, शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो शरीर के लिए कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। देहात्म बुद्धि क्या है? कौन बताएगा जल्दी से? देहात्म बुद्धि क्या है? पहले भी आ चुका है। देहात्म बुद्धि क्या है? सोनल पटेल जी बताइए, देहात्म बुद्धि क्या है? देह आत्म बुद्धि, देह आत्म, बताइए। आत्मा की, आत्मा देह मतलब क्या होता है? शरीर की। हाँ, तो मेरे को शरीर समझना, अपने आप को शरीर समझना, उस बुद्धि को क्या कहते हैं? देहात्म बुद्धि। ठीक है, तो जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। वो फिर किस में आ जाता है? आत्म बुद्धि, मतलब आत्मा की बुद्धि में आ जाता है। जब तक देहात्म बुद्धि में है तब तक ब्राह्मणों क्षत्रियों के लिए स्वधर्म का पालन करना अनिवार्य होता है। जब तक शरीर में है, जब तक अपने आप को समझते हैं कि मैं शरीर हूं, तब तक क्या करना है? कर्तव्य करना है। किसका? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, माता, पिता, पति, पत्नी, दादा, दादी, ये सब जब तक हम शारीरिक बुद्धि में हैं, मैं ये शरीर हूं, तो शरीर हूं मतलब किसी की बेटी होगी, किसी की पत्नी होगी, किसी का पति होगा, किसी का पिता होगा, किसी का बेटा होगा, तो कुछ न कुछ कर्तव्य है। शरीरी बेटा होता है, शरीरी माँ होती है या शरीरी पत्नी होती है। क्या आत्मा किसी की पत्नी होती है? नहीं, शरीर होता है। ठीक है
स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है स्वधर्म के पालन का? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र धर्म नियम का पालन करना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ इसका नियम का पालन करना। वर्णाश्रम पूरा शब्द लिखा हुआ है, वर्णाश्रम। सोनल पटेल जी, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सोनल पटेल जी, 4 वर्ण कौन कौन से हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। फिर से बोलिए ना, फिर से बोलो ना। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ અને સંન્યાસ। अन्य और तो रॉन्ग થઈ ગયું। सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यस, वर्ण ये है। वर्ण क्या हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और 4 आश्रम क्या हो गए? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं वर्णाश्रम। पहले पूरा समाज इसी के रूप में चलता था, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। मतलब कि हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी शुरुआत कहां से होती है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास इन नियमों का पालन करें। इसका भी अगर हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। एक बार और पढ़ रहा हूं मैं। वर्णाश्रम धर्म के नियम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम जिस भी आश्रम में हैं, जिस भी वर्ण में हैं, उसका अगर हम पालन करेंगे तो क्या होगा? धीरे 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 जीवन के उच्चतर पद, टॉप मोस्ट सक्सेस ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, उसको प्राप्त करेंगे। और वो क्या है? मुक्ति, मोक्ष, उसको प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ बताया जा रहा है। यहीं पर समाप्त करते हैं। आज प्रश्न उत्तर ज्यादा होंगे, इसलिए समाप्त यहीं पर करेंगे। और अभी हम सामूहिक रूप से सभी लोग मिलकर महामंत्र का जाप करेंगे। और उसको कौन सी ड्यूटी कहेंगे? शरीर का धर्म करेंगे, आत्मा का धर्म कहेंगे? सभी लोग इशारा करके बताइए और कुछ लोग बोल लीजिए। आत्मा का। आत्मा का धर्म है, ठीक है। तो अभी हम सब लोग मिलके आत्मा का धर्म करते हैं। अच्छा, आप में से सुबह से कितने लोगों ने आत्मा का धर्म किया है? कुछ लोगों ने किया है। शरीर का धर्म? वो भी तो किया है, वो भी किया है। शरीर का धर्म तो अच्छे से किया है। किया। ब्रेकफास्ट लिया है, चाय पिया है, नाश्ता किया है, लंच लिया है। क्या क्या नहीं किया? इसको शरीर को नहलाया है, बढ़िया से इसको साफ किया है। हमने भी आज साफ किया, देखिए एकदम से चमक रहा है। हमने भी साफ किया है। तो शरीर का धर्म किया, शरीर को चमकाया है। और क्या कहते हैं, बाल है तो उसमें उसको कंघी किया है, उसको अच्छे कपड़े पहनाए हैं, शरीर को बहुत शरीर का धर्म किया है। अभी हम किसका धर्म करते हैं? अच्छे से आत्मा का धर्म। ठीक है, हरे कृष्ण। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, आत्मा का धर्म, शरीर का धर्म, बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। एक एक करके पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अंश का कर्तव्य होता है पूर्ण की सेवा करना, और हम सभी का कर्तव्य है, हम भगवान के अंश इस शरीर के रूप में, तो हमारा कर्तव्य है कि अपने परमपिता परमात्मा की सेवा करें। बहुत अच्छा, हरि बोल। हम सब लोग आत्मा अंश हैं और हमें भगवान क्योंकि जिनके हम अंश हैं उनकी सेवा करनी। अगला कोई? नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। नहीं करो बेटा, म्यूट कीजिए माता जी, बोलने के बाद म्यूट करना है। बोलिए मराठा मंत्री। आज के सेशन में हमने ये सीखा कि आत्मा का जो धर्म है वो सेवा करना है, और क्योंकि हम सभी आत्मा हैं तो हमें सदैव दूसरों की सेवा करने हेतु और प्रभु की सेवा करने हेतु सदैव तत्पर रहना चाहिए। जी।
ठीक है, हम आत्मा हैं तो हमें सेवा करने की हमारी भावना है, तो हमें सबको आत्म रूप में सेवा करने का कार्य करना चाहिए। सभी लोग हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। अच्छा, हमें अगर हमेशा के लिए खुश रहना है तो हमें भगवान से रिकनेक्ट होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें भगवान की सेवा करने, तभी हम इस शरीर के चक्र में मुक्त हो पाएंगे, और हमेशा के लिए आनंद लेने के लिए हमें भगवान के कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है, रिकनेक्ट होके और वो सेवा करके ही हो पाएंगे, भगवान की सेवा करते हैं। देविका ब्रह्मदत्त जी, आपने कितनी क्लास तक पढ़ाई किया है? मतलब आपके यहाँ पे चौथा? नहीं, हमारे क्लास में। हाँ जी, भौतिक पढ़ाई। मैं बीकॉम LLB हूँ सर। इसलिए मैं सोचू इतना ज्यादा एकदम बुद्धिमान प्रैक्टिकल पॉइंट कहाँ से निकाल के लेके आते हैं। हाँ? मेरे ताऊ जी है, उनका नाम ब्रह्मदत्त है, वो भी बहुत इंटेलिजेंट था। प्रभु, मेरा नाम ब्रह्म भट्ट है, ब्रह्म भट्ट है। ओके, ब्रह्म भट्ट तो फिर तो और ज्यादा हो गया। भट्ट। इसका प्रैक्टिकल पॉइंट था कि अगर हमें सदा प्रसन्न रहना है, सदा खुश रहना है, तो क्या करना है? परमात्मा की सेवा करनी है, पूर्ण की सेवा करनी है। अगर हम पूर्ण से दूर रहेंगे तो नहीं रहेंगे। शीतल जी, बच्चे हैं आज घर पे, ऐसा लग रहा है। बताइए माइक अनम्यूट करके, क्या प्रैक्टिकल पॉइंट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम शरीर से अलग रह के कभी खुश नहीं रह सकते, तो हमें शरीर के साथ रहकर ही भक्ति करनी चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है? गड़बड़ हो गया। हम शरीर से अलग रह के खुश नहीं रह सकते। समझ, शरीर का मतलब क्या था वहां पर? ये हाथ जो है शरीर के साथ में रह के खुश नहीं रह सकता है। पैर जो है शरीर से अलग रहकर खुश नहीं रह सकता है। मुख जो है वो शरीर से अलग रह के खुश नहीं रह सकता है। तो अगर ये पूर्ण की सेवा करेंगे, हाथ पैर ये सब, तो क्या होगा? इनको भी नरिशमेंट मिलेगा, ये भी प्रसन्न होंगे, ये भी ठीक रहेंगे। उसी प्रकार से भगवान क्या है? पूर्ण है, और हम क्या है? अंश है। तो हमें अंश को क्या करना है? भगवान के साथ में रहना है। साथ में रहेंगे तो खुश रहेंगे। अलग इंडिपेंडेंट रह के आनंद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो सकता। ठीक है? समझ में आ गया कि कंफ्यूजन है आपको? क्लियर है? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें स्वधर्म का पालन करना है, हाँ, और अपने धर्म के अनुसार शरीर के सारे कर्तव्य पूरे करने हैं। हमें अपने जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस भी अवस्था में है, और उसका पालन करके जो शरीर के भी कर्तव्य उसको भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर हम धर्म का पालन न्याय पूर्वक और समाज के हित के लिए करते हैं तो हमें पाप लगने के कम चांसेस होते हैं, पाप नहीं लगते। बहुत अच्छा। अगर जो भी कर्तव्य है उसका पालन धर्म के अनुसार करते हैं तो पाप नहीं लगता है। जैसे कि क्षत्रिय अगर धर्म के अनुसार युद्ध करता है तो स्वर्ग लोक को जाता है। ब्राह्मण अगर नियमों के अनुसार जो बलि वगैरह चढ़ाता है वो भी स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है, और इवन जिनकी बलि चढ़ती है उनको भी डायरेक्ट मनुष्य जीवन मिलता है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट, प्रश्न उत्तर इसके जस्ट बाद में लेंगे, 2-3 प्रैक्टिकल पॉइंट के बाद में। बोलिए। बहुत सारी बातें हुई आज, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल पॉइंट होने चाहिए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जन्म से हम सभी शूद्र होते हैं और अपने कर्मों के हिसाब से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र माने जाते हैं। तो हमें अपने कर्म उसी हिसाब से करने चाहिए कि अगर आपको ब्राह्मण वैष्णव बनना है तो हमें वैष्णवों जैसा अगर हम लोग करेंगे तो हम वैष्णव कहलाएंगे। तो उसी हिसाब से डिवीजन होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया प्रैक्टिकल पॉइंट। तो इसका ये प्रैक्टिकल पॉइंट इस प्रकार से होगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये किस आधार पर होते हैं? गुण और कर्म के आधार पर। इसलिए हमें किसी भी को भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म के आधार पर नहीं समझना चाहिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जब तक हम देह बुद्धि में रहते हैं तब तक हमें अपना कर्तव्य करना पड़ता है, जब तक हमें मोक्ष ना प्राप्त हो जाए तब तक हमें देह बुद्धि में रहकर अपना कर्तव्य करना पड़ता है। जब तक हम जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ जाते हैं, पूर्ण रूप से जो समर्पण नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें शारीरिक कर्तव्य करना चाहिए। आप में से कल 1-2 लोगों के फोन आए, शायद मेरे को ऐसा कुछ बात हुआ आप में से, प्रभु जी अब हम सब कुछ आपकी गीता क्लास सुन ली है,
हमें मालूम पड़ गया है हम ये शरीर नहीं है, अब हम सब छोड़ करके वृंदावन आ रहे हैं, बताइए कब आना है, कैसे आ सकते हो? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। ये प्रॉपर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। जब तक पूरा तरह से ज्ञान नहीं हो जाता है तब तक ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। तब तक शारीरिक कर्तव्य, माता पिता पति पत्नी, ये जो कर्तव्य है उसका पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ब्राह्मण का कार्य ऐसे बताया था, दिशा निर्देश करना, प्रजा को या गाइडलाइंस करना, सही मार्ग पर बताना। क्षत्रिय का शासन और प्रजा की रक्षा करना, उसमें विशेष करके स्त्री, ब्राह्मण, बूढ़े और बच्चों की रक्षा करना क्षत्रिय का सबसे बड़ा परम कर्तव्य होता था। वैश्य का व्यापार करना, व्यापार भी एक आदान प्रदान जैसा व्यापार करना, न कि करेंसी लेना या अप डाउन स्टॉक मार्केट जैसा व्यापार नहीं करना। और शूद्र का काम बताया, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना। बहुत अच्छा। तो ये ज्ञान वाली बात हो गई है, और प्रैक्टिकल पॉइंट ढूंढना है। प्रैक्टिकल जीवन में क्या पालन करना है। अगर हम अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं तो ब्राह्मण के नियमों का पालन करना है। अगर हम अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं तो क्षत्रिय के नियमों का पालन करना है, खाली कहने के लिए नहीं। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, ब्राह्मण का कार्य है, ये उसका पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट मिस कर रहे हैं आप लोग। हमने माता का, बच्चों का उदाहरण दिया, पढ़ाई लिखाई का उदाहरण दिया, और बातें बोल के बताया मैंने। कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट डे टू डे लाइफ का वो मिस हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आज हमने 4 आश्रमों के बारे में पढ़ा है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। अब ये आश्रम का कोरोना टाइम में सीख गए हैं कि ये आश्रम पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे जन्म कब होना है, मृत्यु कब होना है, ये तो अभी डिसाइड नहीं है। मृत्यु तो सामने है, तो सबसे पहले हमको भक्ति में लग जाना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। अरे बोल, क्या बात है। आप ऐसा लगता है पहले से 16 माला करने वाले ड्यूटी। कितनी माला करते हैं आप? प्रभु जी अभी ज्यादा नहीं हो पा रही। कितनी? 21 नहीं हो पाती है? कितनी करते हैं अभी 2 या 3 या कभी 8-9। तो गड़बड़ हो गया। वो तो अर्जुन को जैसे डांटा ना, मुझे भी आपको डांटना पड़ेगा। असोचान अनवसोचस्तुम प्रज्ञावादाम से भाष से, बड़ी बड़ी बातें तो करते हो लेकिन पालन नहीं करते हो। तो बहुत अच्छा प्रभु जी, अभी से करेंगे। इनका प्रैक्टिकल पॉइंट ये था कि कोरोना काल में हमें मालूम पड़ गया कि कौन सा आश्रम आएगा कि नहीं आएगा, मालूम नहीं, गृहस्थ जीवन आएगा कि नहीं आएगा, वानप्रस्थ आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए अभी से भक्ति करना है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्म आपका शुभ परिचय क्या है? भगवती। भगवती जी, आपका नाम लिखा हुआ Redmi Note Pro 99। रोज लिखना पड़ता है, पता नहीं क्या चक्कर है इसमें। भौतिक दुनिया पूरा चक्कर का चक्कर है पूरा। ठीक है। तो हमारे जो स्वधर्म की 2 टूटियां, स्वधर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक आत्मा का धर्म, एक शरीर का धर्म। सबसे पहले जो हमारा धर्म है वो हमारी आत्मा का धर्म है, और हमारे आत्मा का जो काम है परमात्मा की सेवा करना, उनको निरंतर केंद्र करके हर कार्य को करना। और शरीर का धर्म? शरीर का धर्म है हमारा जो ये हम मतलब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय जो शूद्र का काम है उसको ध्यान में रखें। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कोई प्रैक्टिकल पॉइंट रह गया? प्रभु जी हरे कृष्णा। जी विवेक जी। प्रभु जी, हम बचपन से बच्चों को अपने मटेरियल एजुकेशन देते हैं और स्पिरिचुअली ट्रेन नहीं करते। उनको स्पिरिचुअली ज्यादा मोटिवेट करना है बचपन से, और उन्हें बताना है कि ये मटेरियल एजुकेशन सिर्फ 8 घंटे के लिए पेट पूजा करने के लिए है, बाकी असली धर्म, असली कर्म हमारा स्पिरिचुअल प्रोसेस ही है। यस, इसी प्रैक्टिकल पॉइंट का हम वेट कर रहे थे कि हम जो ये बच्चों को आजकल सिखाते हैं, ये क्या सिखाते हैं? तो पैसा कैसे कमाना है, बस पैसा कमा के आहार निद्रा भय मैथुन का स्तर कैसे बढ़ाना है, बस। उसके अलावा कोई शिक्षा नहीं दी जाती है बच्चों। और जैसा हमने बताया, वो माता पिता पति पत्नी पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आजकल बिजनेस कौन सा अच्छा चल रहा है, किसमें ज्यादा पैसा ज्यादा मिल सकता है, उसी तरह का कोई नौकरी, उसी तरह का कोई एजुकेशन उनको दिलवाएंगे।
बच्चों का इंक्लिनेशन किस में है, क्या है, कैसे है, इंटरेस्ट क्या, वो कई बार तो पूरा ध्यान ही नहीं देते। तो हमें पहली सबसे बात जो है वो है कि बच्चों को हमें स्पिरिचुअल एजुकेशन भी देना है ये, और दूसरा उनका इंटरेस्ट भी देखना है। तीसरा, बच्चों को ब्रह्मचर्य पालन करना सिखाना है। बच्चों को बचपन से 25 साल की उम्र तक जो है बहुत अच्छी शिक्षाएं, आदर्श संस्कार और शिक्षाएं देनी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फाउंडेशन है ब्रह्मचर्य आश्रम। और उस फाउंडेशन को अच्छा नहीं बनाया ना तो वो मैरिड लाइफ अच्छी जी पाएगा, ना उसके बाद में बच्चों के साथ अपना जीवन अच्छा जी पाएगा, नहीं आगे कोई क्या कह सकते हैं पिता या दादा बनने के बाद अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। अभी तक जितने दादाजी है, पिताजी है, तो भी ठीक ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत संस्कार मिला है बच्चों को। वो आगे आने वाले में तो आप देख पाएंगे कि कितना विकार आ जाता है। ठीक है, हरे कृष्ण। और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? नहीं तो प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब तक हम अपने खुद धर्म में ना रहे तब तक हम दूसरे को सलाह नहीं दे सकते कि तुम अपने धर्म में रहो। यस, तो हमें अपने धर्म का पालन करना है। धर्म मतलब कर्तव्य, ड्यूटी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये धर्म नहीं है, पहले बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं और भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट हो गया? ठीक है, अब अपना प्रैक्टिकल पॉइंट एक एक करके बोल सकते हैं। और सॉरी, प्रश्न उत्तर।